गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना थर्ड चैप्टर चल रहा है अभी, लिटरेशन एंड स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका अपन लेक्चर 9 जो है आज अपन देखेंगे। तो अपन ने जो है कल बात कर ली थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब अपन बात करेंगे पर्सनल मूवमेंट, पर्सनल सत्याग्रह। ठीक है, तो अपन जो है आज न्यू स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनल सत्याग्रह। ये भी गांधी जी द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। अब देखो, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपको पता है 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक जो है ये वॉर जो है चला था। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या हुआ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। स्ट्राइक्स एंड द कैंपेन्स वर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री अपोज इंडियाज इंक्लूजिंग द वार। बहुत सारी की जो है स्ट्राइक्स होने लगी थी, सभाएं होने लगी थी। किस चीज़ को लेकर कि इंडिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भाग नहीं लेगा। ठीक है, इंडिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड नहीं होगा। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के विरोध में इंडिया कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड नहीं होगा। इस चीज़ के लिए जो है बहुत सारे के क्या किए गए थे, मतलब बहुत सारे की स्ट्राइक्स जो है की गई थी, कैंपेन भी छेड़े गए थे। देखो एट द टाइम, इसी वक्त, ठीक है, एट द टाइम इस वक्त जो है गांधी जी प्रपोज टू परफॉर्म ए पर्सनल सत्याग्रह इंस्टीड ऑफ ए सत्याग्रह। देखो विच वॉज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। गांधी जी ने पर्सनल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए कहा सत्याग्रह की जगह पर। ठीक है, या कोई भी बड़ा आंदोलन होने की जगह या सत्याग्रह की बजाय उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए जो है कहा, और कांग्रेस ने इसको जो है एक्सेप्ट भी कर लिया। ऑन 17 अक्टूबर 1940 द कांग्रेस स्टार्टेड पर्सनल सत्याग्रह मूवमेंट। ये स्टार्ट कब हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940। ओके, कांग्रेस स्टार्टेड पर्सनल सत्याग्रह। ठीक है, ऑन 17 अक्टूबर 1940 कांग्रेस स्टार्टेड पर्सनल सत्याग्रह। कांग्रेस ने पर्सनल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो स्टार्ट कर दिया था 17 अक्टूबर 1940। ठीक है, जबकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था 1939 में ही जो है ये स्टार्ट हो गया था। ओके बेटा, नाउ सी इट वाज डिवाइडेड दैट सत्याग्रहीज selected by Gandhi ji will proceed towards public place one by one, give speeches against the war and get arrested। देखो इसका जो मतलब फंक्शन थे, उसके ये फंक्शन थे कि अभी सत्याग्रहियों को चुना जाएगा गांधी जी के द्वारा, और वो 1 by 1 जो है जाएंगे, 1 by 1 जाके जो है जनता के बीच में स्पीच देंगे। स्पीच देके जनता को जो है वॉर के बारे में बताएंगे। ठीक है, वॉर के बारे में बताएंगे, और इसके बाद में जो है क्या करेंगे, अरेस्ट, उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा या गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ किसको समझ में किसने बताया, गांधी जी ने बताया कि जो सत्याग्रही चुने जाएंगे वो गांधी जी द्वारा चुने जाएंगे, और वो 1 by 1 पैलेसों पे जाएंगे। ठीक है, लोगों को स्पीच देंगे, भाषण देंगे और गिरफ्तार होंगे। ठीक है, ऐसा जो सत्याग्रह का फंक्शन जो है रखा गया था। ठीक है, कि सत्याग्रहियों को चुनेगा कौन, गांधी जी। गांधी जी के सत्याग्रही चुनने के बाद में वो जो सत्याग्रही हैं वो अलग अलग जो हैं अलग अलग जगहों पर जाएंगे, जनता को भाषण देंगे, किसके खिलाफ समझाएंगे, जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसके बारे में बताएंगे, और फिर वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही। फर्स्ट सत्याग्रही ओके, फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट सत्याग्रही समझ में आ गए। सेकंड देखो कौन थे,
सेकंड सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड सत्याग्रही थे अपने ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, ठीक है। फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे, सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड सत्याग्रही विनोबा भावे थे। थर्ड सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद में पीपल वर अरेस्टेड इन पर्सनल सत्याग्रह। लगभग 30,000 पीपल्स वर अरेस्टेड इन द पर्सनल सत्याग्रह। पर्सनल सत्याग्रह में लगभग 30,000 लोग थे, वो क्या किए गए, गिरफ्तार किया गए। अब देखो सेकंड जो आगे जो मूवमेंट चला, ये मूवमेंट आपको समझ में आ गया है, सत्याग्रह समझ में आ गया। 1940 में जो है कांग्रेस ने ये पर्सनल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे थे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे एंड थर्ड सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। ये तो आपको क्लियरली ध्यान में रखना ही है और इसके फंक्शंस भी आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो अपन जो नेक्स्ट मूवमेंट अपन जो देखने वाले हैं बेटा, वो है आपका क्वाइट इंडिया मूवमेंट। देखो क्वाइट इंडिया मूवमेंट में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट देखो बेटा, ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जब क्रिप्स मिशन जो फेल हो गया था, fear of Japanese attack on India, decision in the Wardha Congress meeting on 14 July 1942, Gandhiji proposal of Quiet India was accepted by all Indian Congress committee in its meeting। देखो जैसे क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, ठीक है, तो इसके बाद में जापानियों ने भारत पर अटैक करने की सोची थी। उस डर की वजह से भारत के जो वर्धा में कांग्रेस मीटिंग हुई थी 14 जुलाई 1942 को, ठीक है, 14 जुलाई 1942, ऑन 14th जुलाई 1942, ठीक है। देखो गांधी जी प्रपोजल ऑफ क्वाइट इंडिया वाज एक्सेप्टेड। Gandhiji's proposal of Quiet India कौन सा प्रपोजल था गांधी जी का? क्वाइट इंडिया जो प्रपोजल था वाज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। ओके, गांधी जी के जो प्रपोजल था क्वाइट इंडिया, वो जो है कांग्रेस के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। कब? 14 जुलाई 1942 को, 14 अगस्त 1942 को जो है ये प्रपोजल जो है क्या किया गया बेटा? एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। कौन सा? भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था वो 14 जुलाई 1942 को जो है मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, और ये जो मीटिंग हुई थी वो वर्धा में हुई थी, ठीक है। अब देखो, विच वॉज हेल्ड इन मुंबई ऑन 8 अगस्त 1942, ठीक है। और इसको जो है हेल्ड किया गया था, इस कमेटी को, वो कब हेल्ड किया गया? 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी सेड, आई एम गिविंग ए शॉर्ट मंत्र टू ऑल ऑफ डू और डाई, ठीक है। इन दिस मोमेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इन विच मोमेंट, कौन से मोमेंट में गांधी जी ने डू और डाई का मंत्र दिया था, ठीक है। इन दिस मोमेंट
गांधी जी gave a short mantra of do or die। ठीक है, गांधी जी द्वारा एक मंत्र दिया गया था डू और डाई का। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। इन दिस मोमेंट, इसी मोमेंट में, क्वाइट इंडिया मोमेंट में, क्वाइट इंडिया मोमेंट की बात है कि इस मोमेंट में गांधी जी ने जो है एक शॉर्ट मंत्र दिया था, डू और डाई, करो या मरो। यह चीज समझ में आई। गांधी जी ने क्या दिया था, एक मंत्र दिया था, कौन सा, करो और मरो का जो है मंत्र दिया था। अब देखो, वी ऑल विल आइदर गेट इंडिया फ्रीड और डाई फॉर दिस कॉज। या तो हमें क्या करनी है, इंडिया को फ्री करवाना है, या फिर हमें इसके लिए मरना है। ठीक है, वो डू और डाई हो गया, या तो इंडिया हमें फ्री चाहिए या फिर हमें मरना है। बट वी विल नॉट रिमेन अलाइव टू बी डोमिनेटेड। लेकिन हम जो है अब इस तरह से जो है नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, हम जो है इस तरह से जो है वो नहीं रहना चाहते हैं, पराधीनता को जारी नहीं रखना चाहते हैं। डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है, पराधीनता को जारी नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें even before the dawn of 9 August, Gandhiji was arrested along with several other Congress leaders, and the Congress was declared to be an illegal or invalid association. अब देखो 9 अगस्त गांधी जी was arrested, 9 अगस्त 1942 की बात है। ठीक है, 9 अगस्त को क्या हो गया, गांधी जी was arrested। गांधी जी को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब देखो along with several other कांग्रेस लीडर्स, बहुत सारे के अन्य कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके साथ में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एंड द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड टू बी एन इलीगल एंड इनवैलिड एसोसिएशन एंड अरेस्टेड। एंड कांग्रेस को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, इलीगल और इनवैलिड एसोसिएशन जो है डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब देखो कांग्रेस was declared to be an illegal and invalid association। इसको एक इलीगल और इनवैलिड जो है एसोसिएशन, इसको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, मतलब कांग्रेस की को जो लीगलिटी थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, नो एक्शन प्लान वॉज फिक्स्ड फॉर दिस मोमेंट। इस मोमेंट के लिए कोई भी जो है एक्शन प्लान मतलब फिक्स नहीं किए गए थे, मतलब इसके फंक्शंस क्या होंगे ऐसा कोई भी कुछ भी फिक्स नहीं किया गया था। ये जब मोमेंट शुरू किया गया था तो इस मोमेंट के क्या क्या फंक्शंस होंगे, जैसे अभी अपन ने देखा पर्सनल सत्याग्रह देखा, उसके अपन ने फंक्शन देखे कि सब लोग जाएंगे, लोगों को जो है जागृत करेंगे और बाद में जो है यदि उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो वो अरेस्ट हो जाएंगे, ऐसा देखा था अपन ने। ठीक है, लेकिन इस मोमेंट के कोई भी फंक्शंस जो है वो डिसाइड नहीं किए गए थे। इन दिस मोमेंट इट वॉज डिसाइडेड टू observe peaceful strikes, organize public assemblies, refuse to pay land revenue and non-cooperate with the government। इसमें वही सारे मोमेंट किए गए, वही सारे के जो हैं वर्क किए गए, फंक्शन किए गए जो सिविल डिसओबीडियंस में जो है किए गए थे। ठीक है, तो इसमें जो है इस मोमेंट में ये डिसाइड किया गया कि पीसफुल स्ट्राइक की जाएगी, शांतिपूर्ण जो भी स्ट्राइक्स हैं वो की जाएंगी। ऑर्गेनाइज पब्लिक असेंबलीज, पब्लिक जो सभाएं थी वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी। रिफ्यूज टू पे लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू पे करने से मना किया जाएगा। ठीक है, लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया जाएगा। एंड नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो है किसी भी प्रकार का कोई सहयोग जो है नहीं किया जाएगा। इस तरह के जो है इसके वर्क थे। पहले इसके कोई वर्क फिक्स नहीं थे, लेकिन जो वर्क सिविल डिसओबीडियंस में थे वही सारे वर्क्स जो है यहाँ पे किए गए थे। ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद में देखो
गांधी जी कॉल दिस मोमेंट द फाइनल स्ट्रगल। गांधी जी ने इस मोमेंट को फाइनल स्ट्रगल कहा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि विच स्ट्रगल वॉज कॉल्ड एज फाइनल स्ट्रगल, कि कौन से स्ट्रगल को जो है फाइनल स्ट्रगल जो है कहा गया था। तो व्हाइट इंडिया मूवमेंट को जो है गांधी जी ने फाइनल स्ट्रगल मूवमेंट जो है कहा था। ठीक है बेटा, नाउ सी देयरफॉर द पब्लिक रिएक्टेड इन द मैनर दे थॉट टू इट टू बी राइट। देखो, इसके बावजूद भी द पब्लिक जो है रिएक्ट कर रही थी, दे थॉट टू बी राइट। ठीक है, मतलब जो है जनता ने इसको ढंग से जो है प्रतिक्रिया, जनता ने जिस दिन ढंग से क्या की, अपनी जो है प्रतिक्रिया दी कि हाँ वो इस चीज़ के लिए क्या है, एग्री है। ठीक है, ए सेल्फ जनरेटेड मूवमेंट स्प्रेड इन होल कंट्री। स्वचालित मूवमेंट जो है वो पूरी कंट्री में जो है चालू हो गया। ठीक है, मतलब जनता ने इस मूवमेंट को जो है वास्तव में जो डीपली लिया, और जो सेल्फ जनरेटेड सभी के द्वारा जो स्वचालित एक आंदोलन जो है पूरे देश में जो है फैल गया था। जनता सभी जो पब्लिक थी वो अग्रेसिव हो रही थी। ठीक है, इसके बाद में देखो बेटा, स्ट्राइक एंड रिफ्यूजल टू परफॉर्म वर्क इन फैक्ट्रीज स्कूल्स एंड कॉलेज। देखो, स्ट्राइक की जा रही थी, रिफ्यूज टू परफॉर्म वर्क इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में वर्क करने के लिए मना किया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा स्कूल्स एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेजों में जाने से भी जो है मना किया जा रहा था। ये इसके और वर्क से। ठीक है, पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन वर अटैक। मतलब जनता किन किन पर अटैक कर रही थी? पुलिस स्टेशनों पर, पोस्ट ऑफिसर और ऑफिसों पर, और जो रेलवे स्टेशन थे उन पर अटैक किए जा रहे थे। मोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मैनेज टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड। अब देखो, जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, सोशलिस्ट मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जो मैनेज कर रहे थे, वो उनको अरेस्ट होने से बचाया जा रहा था। ठीक है, द लीडर्स रिमेन्ड अंडरग्राउंड एंड कंटिन्यूड द मूवमेंट। जो लीडर्स थे वो क्या हो रहे थे? अंडरग्राउंड हो रहे थे। ठीक है, और कंटिन्यूड द मूवमेंट, और मूवमेंट को क्या कर रखे थे? जारी कर रखे थे। मतलब लोगों को अरेस्ट होने से बचाया जा रहा था, और जो मतलब लीडर्स थे उनको अरेस्ट नहीं होने दिया जा रहा था। वो जो लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड हो रहे थे, और अंडरग्राउंड होने से वो इस जो ये मूवमेंट था उसको कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो बेटा, फिर क्या हुआ इसमें? वेर हाँ, दिस देखो, अमंग सच लीडर्स, इन लीडर्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन एंड रामानंद मिश्रा एंड एस.एम. जोशी वर प्रोमिनेंट। इसके जो प्रमुख जो इसके लीडर्स थे वो आपको ध्यान में रखना है। लीडर्स के नेम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, लीडर्स नेम। ठीक है, लीडर्स के नेम आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो कौन कौन से थे? ठीक है बेटा, अब इसके बाद में आप देखो फिर क्या हुआ इसमें बेटा। देखो, हाँ, वेर अरुणा आसफ अली लीड दिस मूवमेंट सक्सेसफुली इन मुंबई। ये अरुणा आसफ अली जो थी, ठीक है, इनका भी आपको नाम आपको ध्यान में रखना है बेटा, कि इसने मुंबई में ये जो स्ट्रगल था इसको अच्छी तरीके से जो है मैनेज किया था। देखो, लीड दिस मूवमेंट सक्सेसफुली इन मुंबई। मुंबई में इस मूवमेंट को लीड किसने किया था? अरुणा आसफ अली ने किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ दिस मूवमेंट वर आल्सो सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग ए पैरेलल गवर्नमेंट एट द वेरियस सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। इस आंदोलन के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे,
ठीक है। वो एक समानांतर सरकार बनाने में कुछ हद तक सफल हुए थे कि बहुत सारे के टाउन्स में, विलेजेस में, सिटीज़ में उन्होंने जो है क्या बना ली थी, एक अपनी समानांतर जो है सरकार बना ली थी, या अपनी जो सॉवरेंटी थी या अपने जो पावर था वो वहाँ पर एस्टेब्लिश कर चुके थे। ठीक है, अपनी सत्ता जो है वो धीरे धीरे स्थापित कर चुके थे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में आप देखो फिर क्या हुआ। हाँ देखो, दिस मूवमेंट वॉज आल्सो क्रश्ड। इस मूवमेंट को भी क्या कर दिया गया, क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में देखो, ड्यूरिंग फायरिंग इन दिस मूवमेंट मोर देन 10,000 पीपल वर किल्ड। इस मूवमेंट को भी दबाने की कोशिश की गई और इस पर फायरिंग की गई। फायरिंग में लगभग 10,000 लोगों की जो है क्या हो गई, मौत हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मतलब ये जो मूवमेंट था उसको भी क्या कर दिया गया, क्रश कर दिया गया, उसको भी जो है दबा दिया गया था। ये बात है 1942 की। द रिवोल्टिंग विलेज हैड टू पे ए लार्ज अमाउंट एज ए फाइन। और जो रिवोल्टिंग विलेज थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था, उन गाँवों को जो है बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़ा जो है क्या चुकाना पड़ा था, फाइन चुकाना जो है उनको पड़ा था। अब देखो, द गवर्नमेंट ब्लेम्ड गांधी जी फॉर द वायलेंस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस मोमेंट। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस वायलेंस के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया, इस वायलेंस के लिए जो है गांधी जी को जिम्मेदार जो है उन्होंने ठहराया। ठीक है, इस वायलेंस में जो भी 10,000 जो लोग मारे गए थे और विलेजों पे जो फाइन लगाया गया था, उन सब चीज़ों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को रेस्पॉन्सिबल जो है माना। ठीक है, अब देखो इसमें, दिस मूवमेंट पेव्ड द पाथ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देखो, ये जो मूवमेंट हुआ वो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन था। तो ये आगे होने वाले जो आंदोलन थे उसका पथ प्रदर्शक था, ये पेव्ड था। ये जो आंदोलन था उससे जनता को क्या मिला, एक रास्ता मिला। ठीक है, जनता जो है, पब्लिक जो है क्या चाह रही थी, इंडिया को फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम चाह रही थी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रगल, ये जो मूवमेंट था वो पेव्ड था। पेव्ड का मीन होता है पथ प्रदर्शक था। किस चीज़ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें, इट infused the spirit of bravery, excitement, strength and sacrifice for the nations among the Indians. अब देखो, it infused the spirit of bravery। अब इसमें जो है भारतीयों में वीरता, ठीक है, देश के लिए त्याग भावना जो है जागृत हो रही थी। देखो इसमें ना, इट इन्फ्यूज्ड, ये जागृत कर रही थी द स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी, बहादुरता को। ठीक है, एक्साइटमेंट, उत्साहितता को, स्ट्रेंथ आप जानते हो। ठीक है, लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे। सेक्रीफाइस, त्याग और बलिदान की भावना को लोगों में जो है, अब ये नई भावना जो है जागृत हो रही थी, लोग त्याग बलिदान के लिए तैयार थे। ठीक है, अब देखो, ए न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप एमर्ज्ड इन द कंट्री। A new generation of leadership emerged in the country। एक नई जनरेशन या नए जो नेतृत्व का जो है कंट्री में विकास हो रहा था। ठीक है, नई जनरेशन में, नई पीढ़ियों के नेतृत्व का जो है धीरे धीरे विकास हो रहा था। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द स्ट्रेंथ एंड पावर टू रेसिस्ट द कॉलोनियल रूल इंक्रीज्ड अमंग द पीपल। जिसकी वजह से जो कॉलोनियन थे उनके खिलाफ जो है स्ट्रेंथ और पावर वो क्या हो रही थी, लोगों के बीच में इंक्रीज हो रही थी। मतलब लोगों के बीच लोग अब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे, अपना पावर बढ़ा रहे थे। ठीक है, अपने में एक यूनिटी लाने की कोशिश कर रहे थे। किसके अगेंस्ट, जो कॉलोनियन थे उनको भारत से बाहर निकालने का जो है प्रयास में अपनी जो स्ट्रेंथ बना रहे थे, यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। और एक नई पीढ़ी का जो नेतृत्व था वो उभर कर सामने आ रहा था। Now India demanded nothing less than complete independence। अब जो न्यू मूवमेंट जो शुरू हुआ, जब यहाँ पे वॉयलेंस हुआ, वॉयलेंस होने के बाद में पूरी पब्लिक के माइंड में एक ही चीज़ थी, ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि उन्हें अब कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय स्वतंत्रता के।
ठीक है, मतलब उनकी थिंकिंग ऐसी बन गई थी कि अब हमें अपना कोई भी प्रपोजल या हमें और कोई भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, ऐसी जो है उनकी मेंटलिटी सेट हो गई थी। अब देखो बेटा, अपने जो इसमें एक बार थोड़ा सा और मतलब जो है वापस इसको रिपीट कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया था तो उसके बाद में 1942 में एक मूवमेंट वापस से शुरू हुआ। गांधी जी के द्वारा ये जो है प्रपोजल लाया गया था कांग्रेस के सामने कि हमें एक बार फिर से क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू करना चाहिए। तो वो मूवमेंट को वो जो मूवमेंट था उसका जो प्रपोजल था वो कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। और जैसे एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, 8 अगस्त को ये शुरू हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ये मूवमेंट शुरू हुआ। 9 अगस्त को ही गांधी जी को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। इसके वैसे कोई फंक्शंस डिसाइड नहीं किए गए थे, लेकिन बाद में जो है जैसे कि मतलब शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्राइक्स होने लगी थी, असेंबलीज बनने लगी थी, या रेवेन्यू देने से मना कर रहे थे किसान, तो वो सारे जो फंक्शंस थे कर रहे थे। नॉन कॉर्पोरेशन फॉर द गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वो सारे जो कार्यक्रम थे वो इसमें चालू हो गए। बाद में 9 अगस्त को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारे के कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट होने से बचाया जा रहा था। और बहुत सारे के जो लोग थे, बहुत सारे के जो लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड होके जो है क्या कर रहे थे, इस मूवमेंट को कंटिन्यू रख रहे थे, जारी रख रहे थे। अंडरग्राउंड क्यों हो रहे थे, ताकि उनको अरेस्ट ना कर लें। यदि अरेस्ट कर लेंगे तो फिर इस जो ये मूवमेंट चला था उसकी लीडरशिप कौन करेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड होकर जो है क्या कर रहे थे, इस मूवमेंट को कंटिन्यू रख रहे थे। बाद में इसमें क्या हुआ कि इस चीज़ को भी, जो इस मूवमेंट को भी क्रश कर दिया गया बाय फायरिंग, गोलीबारी करके, जिसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए। और इस सभी वायलेंस के लिए जो है गांधी जी को रेस्पॉन्सिबल माना। ठीक है, और बाद में जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था वो फिनिश तो हो गया, लेकिन आगे आने वाले जो मूवमेंट्स थे, आगे होने वाले जो मूवमेंट्स थे, उसका पैव्ड बन गया, उसका पथ प्रदर्शक बन गया था। जनता अब जो है सिवाय स्वतंत्रता के और कुछ भी जो है नहीं चाह रही थी। तो इस तरह से जो है क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ और इसको क्रश किया गया। ठीक है बेटा, अब अपन पढ़ेंगे ट्राइबल पीजेंट एंड परजामेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान के जो ट्राइबल मूवमेंट्स थे, ठीक है, और पीजेंट मूवमेंट्स जो थे और परजामेंटल मूवमेंट्स जो थे उनकी अपन जो है बात करेंगे। बट वो बात कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक हैव ए गुड लक।